हेलो फ्रेंड्स, दिस उत्कर्ष और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओवरनाइन नॉलेज पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी आपका वाक्य लुट लकार में है तो उसको संस्कृत में कैसे अनुवाद बनाएंगे। यानी कि जिस भी वाक्य को पढ़ने से आपको ये लगे कि उस वाक्य में आपको आज्ञा का बोध हो रहा है, अनुज्ञा का बोध हो रहा है, प्रार्थना का बोध हो रहा है या फिर विन्नति का बोध हो रहा है, तो वैसे वाक्य को संस्कृत में कैसे अनुवाद बनाए वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जब भी आपका वाक्य विधिलिंग लकार में आए तो उसको संस्कृत में कैसे अनुवाद करेंगे। विधिलिंग यानी कि जब भी आप किसी वाक्य को पढ़ रहे हैं तो आपको ये लग रहा है कि वो काम जरूर से ज़रूर करना चाहिए या फिर आपको उस काम करने की ज़रूरत है, तब वैसे वाक्य को संस्कृत में कैसे अनुवाद बनाएंगे। तो सिंपल सा ट्रिक है जो कि हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं और आज भी पढ़ेंगे, वो है हमारा धातु सूत्र। यानी कि संस्कृत बनाने का एक नियम होता है कि कर्ता जिस पुरुष के जिस वचन में होता है, क्रिया भी उसी पुरुष के उसी वचन में होगी। अगर आपका कर्ता प्रथम पुरुष के एक वचन में होगा तो क्रिया के साथ एत को जोड़ेंगे। अगर आपका कर्ता प्रथम पुरुष के द्विवचन में होगा तो क्रिया के साथ एताम, बहुवचन में होगा तो क्रिया के साथ एयु। अगर मध्यम पुरुष के एक वचन में होगा तो ए, मध्यम पुरुष के द्विवचन में होगा तो एतम और मध्यम पुरुष के बहुवचन में होगा तो एत। लेकिन वही जब आपका कर्ता उत्तम पुरुष के एक वचन में हो तो क्रिया एयम जोड़ेंगे, द्विवचन में हो तो एव जोड़ेंगे और बहुवचन में हो तो एम जोड़ेंगे। लेकिन संस्कृत में अनुवाद बनाने से पहले आपके जो वाक्य दिया हुआ है उसमें से सभी शब्दों का संस्कृत में मतलब मालूम होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग उदाहरण से समझें, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने का बेहतरीन तरीका जो होता है वो उदाहरण होता है। जैसे उसे पढ़ना चाहिए, ये काम उसके लिए ज़रूरी है, यानी कि उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए क्या बोला गया है, उसे पढ़ना चाहिए। इसीलिए ये कौन सा वाक्य है, तो विधिलिंग का वाक्य है। अब उसे का संस्कृत क्या होता है, तो उसे का संस्कृत होता है स। पढ़ना का संस्कृत पठ, और क्या जोड़ देंगे हम लोग, क्रिया क्या है इसमें, क्या है एत, तो पठ प्लस एत क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा पठेत। सह पठेत यानी कि उसे पढ़ना चाहिए। दूसरा वाक्य अगर हम लोग देखें तो तुम्हें गेंद खेलना चाहिए। तुम्हें का संस्कृत त्वम, गेंद का संस्कृत कंदुकम, खेलना का संस्कृत क्रीड। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि हमारा कर्ता किस पुरुष के किस वचन में है, तो मध्यम पुरुष के एक वचन में, और मध्यम पुरुष के एक वचन में क्रिया ए है तो क्रीड प्लस ए क्या हो जाएगा, क्रीडे। त्वम कंदुकम क्रीडे यानी कि तुम्हें गेंद खेलना चाहिए। तीसरा वाक्य को देखें तो सीता को पत्र लिखना चाहिए। सीता को क्या लिखना चाहिए, तो पत्र लिखना चाहिए। सीता का संस्कृत सीता, पत्र का संस्कृत पत्रम और लिखना का संस्कृत लिख। लेकिन हमारा सीता जो है वो प्रथम पुरुष के एक वचन में है, इसके लिए हम लोग लिख प्लस एत क्या कर देंगे, लिखेत कर देंगे। सीता पत्रम लिखेत यानी कि सीता को पत्र लिखना चाहिए। अगर हम लोग चौथा वाक्य को देखें तो ये है हमारा मुझे दौड़ना चाहिए, यानी कि दौड़ना मेरे लिए ज़रूरी है, इसीलिए क्या बोला गया है, मुझे दौड़ना चाहिए। मुझे का संस्कृत अहम, दौड़ना का संस्कृत धाव। लेकिन अहम किस पुरुष के किस वचन में है, तो उत्तम पुरुष के एक वचन में है, क्रिया क्या जुड़ेगा, एयम जुड़ेगा। तो अहम धाव प्लस एवं क्या हो जाएगा, धावेयम। क्या हो जाएगा, धावेयम। यही आपका बनके तैयार हो गया वाक्य, यानी कि अहम धावेयम यानी कि मुझे दौड़ना चाहिए। यहाँ पे आपका जो लकार से संबंधित जितने भी वाक्य आएंगे जिसको आपको संस्कृत में अनुवाद करना होगा, यहाँ तक हमने देख लिया। अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो अगर आपके पास कोई भी वाक्य, जैसे वो पढ़कर खाता है, वह दौड़ने के लिए जाता है, या फिर वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, जब आपके पास ऐसे वाक्य आ जाएंगे तो आप उनको संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाइएगा, वो चला जाता है आपके प्रत्यय के ऊपर। यानी कि जब हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे तो ऐसे वाक्यों को देखेंगे और ऐसे वाक्य को संस्कृत में अनुवाद बनाना हम लोग आसानी से सीखेंगे। तब तक देखते रहिए ओवरनाइन नॉलेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।